हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना जेएसएम मेथड। जेएसएम मेथड क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। और जेएसएम मेथड एक बार आ जाने के बाद ना फिर एलिगेशन को आप भूल जाओगे, इसीलिए मैंने लिख रखा है इसका थंबनेल जो बनाया है, जेएसएम मेथड एलिगेशन का वाप होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन। जेएसएम का जो सबसे पहली बात, तो जेएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड है। जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड होता है जेएसएम। जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा इसको लगाने के बाद से। तो शुरू करते हैं हम जेएसएम मेथड क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित किया गया और गणेश पूजा के दौरान इसे 8% छूट पर बेचा जाता है। एक दुकानदार 8% अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है तो उसे कितने रुपए की हानि होगी यदि वह एकमात्र 16% की छूट देता है। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे क्या, 8% की दो छूट दे रखी है, इसकी हम सक्सेसिव रेट निकाल लेते हैं। करेंगे क्या, 8 + 8 × 8/100, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 और ये हो जाएगा तुम्हारा 64/100, यानी हो जाएगा 16.64। नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ इसको। 16.64 निकल के आया है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि केवल 8% की 16% की एकल छूट प्रदान करता है ना। तो ये एक तरफ क्वेश्चन में 400 रुपये दे रखा है ना, 400 ये होता है हमारा जेएसएम मेथड। तो करेंगे क्या, जेएसएम मेथड कैसे लगाएंगे, तो ये 400 दे रखा है, इसका हम एक तरफ करेंगे 16%। ठीक, 16% तो दोनों में कॉमन होगा और उसका भी 16.64% आया है। तो 16 + 0.4%। तो अब करेंगे क्या, क्योंकि हानि पूछा है तो हानि इसलिए होगी क्योंकि 0.64% ज़्यादा मिल रहा है ना, तो हानि होगी इससे। तो ये 16% तो दोनों में कॉमन है और यही होता है हमारा जेएसएम मेथड कि 400 का हम केवल पूरा करने के बजाय 0.64% हम निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 2.56 रुपए की हानि हो जाएगी। तो जेएसएम मेथड ऐसे ही अप्लाई करेंगे कि अगर दोनों सी चीज़ें सेम हैं तो उसका दोनों चीज़ों का परसेंटेज इक्वल है और एक में ज़्यादा भी दे रहा तो उसको हम दो उसमें तोड़ लेंगे। जैसे कि 16.64% था तो 16 + 0.64% हुआ ये, और 16% की एकल छूट प्रदान कर रहा था तो दोनों का ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो 400 का 0.64% निकालेंगे तो 2.56 रुपये आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10,000 की राशि पर दो तरह के बट्टे जिनमें एक बट्टा 40% और दूसरा बट्टा में क्रमवार 36% तथा 4% है, दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है। अंतर निकालने के लिए फिर से वही चीज़ करेंगे, हम पहले सक्सेसिव रेट निकालेंगे 36 + 4 और +36 × 4/100। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 40, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 2 = 14/100, ये हो जाएगा तुम्हारा 41.44%। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 40% का एक बट्टा दिया जाता है ना,
और ये दोनों का एकल बट्टा निकालेंगे जब 36% 4% का एकल बट्टा दोनों मिला के निकालेंगे तो 41.44% निकल के आएगा। तो अब करेंगे क्या हम, अब करेंगे क्या हम, इसमें कितनी धनराशि दे रखी है, 10 लाख, 1 लाख रुपए दे रखा है ना। तो 1 लाख का हम क्या करेंगे, 1 लाख का हम बांट देंगे हम 40% एंड देन 40 प्लस 1.44 में। ठीक, अब हम केवल 1 लाख का 1.44% ही निकालेंगे, 1.44% ही निकालेंगे बस। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1000 की मल्टीप्लाई 1.44 से करेंगे आ जाएगा 1440। यही आंसर हो जाएगा और यही ऐसे ही जैसा मेथड लगेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज के 7 मैचों के रनों का औसत 53 है तथा अन्य 9 मैचों का औसत 33 है, तो बल्लेबाज का 16 मैचों का औसत रन स्कोर क्या होगा। तो जेसम मेथड, सबसे पहली बात तो अगर 2 चीज़ें दे रखी हैं, तीसरी चीज़ हमें निकालनी है, तो जेसम मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर हम एलिगेशन से करते हैं इसको तो बहुत टिपिकल होता है, एक्स मान के करते फिर माइनस करते वो करते, तो फिर वो टिपिकल होता है। ये जेसम मेथड इसी के लिए बना, अगर कोई 2 चीज़ें दे रखी हैं और तीसरी चीज़ निकालनी है तो जेसम मेथड अप्लाई करूँ। तो पहले बोला गया कि 7 मैचों के रनों का औसत 53 है तथा अन्य 9 मैचों का औसत 33 है, यानी 7 एंड देन 9 टोटल 16। ठीक, तो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि 16 मैचों का टोटल स्कोर औसत स्कोर 33 है, क्योंकि 16 मैचों को औसत स्कोर हमें निकालना है ना। तो 33 मान लेंगे, क्योंकि छोटी वाली संख्या मानेंगे तो जोड़ने में आसानी होगी। तो ये 7 मैचों में इसका कितना स्कोर है, औसत स्कोर 53। 33 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो इस 20 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। और बोला गया कि अन्य 9 मैचों का औसत 33 है, तो 33 9 मैचों को 33 है, अगर इससे हम तुलना करेंगे इसकी, क्योंकि माना है मैंने कि 16 मैचों का औसत 33 है। ठीक है, तो इससे हम तुलना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 140। अब क्या बोला गया है कि ये 140 बढ़ रहा है ना, 140 ज़्यादा हो रहा है, तो करेंगे क्या, इस 140 को हम 16 जगह बांट देंगे, 33 प्लस 140 एंड देन 16, तो ये जाएगा हमारा 16 का 16 32, ये हमारा हो जाएगा क्या, 33 16 से जब भाग करेंगे 140 को, ये आ जाएगा तुम्हारा 8.75, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 41.75। ठीक, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ऐसे ही अप्लाई करेंगे कि अप्लाई करने के लिए तरीका क्या होगा कि अगर 2 चीज़ें दे रखी हैं, तीसरी चीज़ माननी है। अगर टोटल दे रखा होता तो टोटल तो हम ले लेते उसको, अगर टोटल निकालना है हमें, टोटल 16 मैचों का औसत तो उसको हम लेट कर लेंगे, छोटी वाली संख्या को लेट करेंगे, छोटी वाली संख्या लेट करेंगे तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, अगर बड़ी वाली संख्या मानेंगे तो उसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना जेसम मेथड में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है तथा लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 46, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। तो हम काम क्या करेंगे, 45% लड़कियाँ हैं तो 45% लड़के कितने हो जाएंगे, टोटल 55 हो जाएंगे, क्योंकि 100% मान रहे मालूम, तो ये 100 बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 20। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है तथा लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 46, तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। तो सभी विद्यार्थियों का हम औसत अंक मान लेते हैं 46 हो। ठीक, तो
लड़कियों का औसत अंक 54 दे रखा है, तो 54 46 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इस 8 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे इससे। अगर माइनस होता तो घटा देते, यानी 8 9 72। और लड़कों का औसत 46 दे रखा, तो 46 से 46 की तुलना करेंगे, 0 बचेगा, या 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टोटल अंक हमें बताने हैं कितने हैं, तो हम करेंगे क्या, 46 तो लिखेंगे, इसमें दिन 72 बढ़ रहे हैं तो 72 को जोड़ देंगे, यानी 20 जगह बांट देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 ते 60, यानी 12 बचा, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 120, तो यानी 20 छक्का 120, यानी 46 प्लस 3.6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49.6, और ये है आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यही है हमारा जेसम मेथड। जेसम मेथड में करना क्या है कि जब दो चीज़ें दे रखी हो, तीसरी चीज़ निकालनी है, तो हम जेसम मेथड अप्लाई करेंगे। एलिगेशन में टाइम लगेगा, एलिगेशन में सोचते रहेंगे कि किससे घटाना, किससे मल्टीप्लाई करना। ये सवाल को छोटा करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही हेल्प है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है, परसेंटेज के भी क्वेश्चन होते हैं उसमें, जैसे कि दे रखा होता है कि किसी व्यक्ति की आय 25% बढ़ती है, खर्च उसका 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत कितने % बढ़ी। तो ऐसे करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जेसम मेथड अप्लाई करो, तुरंत आंसर आएगा। हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। जेसम का मतलब ही होता है डेविएशन, ठीक है, उसका हम डेविएशन करते हैं कि उससे तुलना करते हैं कि उससे कितना ज़्यादा है, टोटल से कितना ज़्यादा है, तो उसको हम उसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यही है हमारा जेसम मेथड। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइज अपना सेशन हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल फिर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर।